Friends, welcome to my YouTube channel Transformation the Concept Builder. फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के दूसरे एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग आज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी में डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, दिस वन इज योर फर्स्ट। 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी होता है, उसमें एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, दूसरे को कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोनॉमी, और तीसरे को कहते हैं आपका सर्विस इकोनॉमी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि तीनों, पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तीसरा सर्विस से रिलेटेड है। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर पढ़े थे, तो उसी से ये भी रिलेटेड है। लेकिन इसमें आपको याद रखने के लिए सिंपल 50-50 वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले एक, अभी भी शायद आता है, एक ऐड आता था ब्रिटानिया का 50-50 बिस्किट, देखे होंगे आप लोग, नारे नाना 50-50। तो वही 50-50 वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे, वही आसान है और आपको याद समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। इसमें है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी को कहेंगे जिसमें कि आपका प्राइमरी सेक्टर जीडीपी का मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा हो और उसका वर्किंग पॉपुलेशन भी 50% से ज़्यादा उसमें काम कर रहा हो। मतलब समझे, जीडीपी उसको कहते हैं, जीडीपी जानते हैं ना, जीडीपी वैसा सब कोई भी गुड्स और सर्विस जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या ये फॉरेनर कंपनी हो, अपने बाउंड्री के अंदर, इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितना टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विस का, वो सब जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, तो वही प्राइमरी सेक्टर में जो है जीडीपी को ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी को कहेंगे कि जिसमें कि 50% उसका प्रोड्यूस जो है कंट्रीब्यूट कर रहा हो जीडीपी का, मोर देन 50%, और उसका वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कि उतने लोग 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसका 50% से ज़्यादा उसमें काम भी कर रहा हो, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा हो, उसमें इन्वॉल्व भी हो, तो वैसे को हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहेंगे। मतलब कि किसको कहेंगे कि 50% ऑफ 50% कंट्रीब्यूशन, 50% contribution of GDP plus more than 50%, not just 50%. And here also more than 50% population workforce इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही इसमें भी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में वैसे इकोनॉमी को हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे जहाँ की वो 50% या उससे ज़्यादा, मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा हो जीडीपी में कंट्री के, प्लस मोर देन 50% वर्कफोर्स भी उसका इन्वॉल्व हो, जिस एम्प्लॉयड हो इस सेक्टर में। ठीक है, इंडस्ट्री में काम कर रहा हो 50% से ज़्यादा लोग, और वैसे ही सर्विस सेक्टर में भी, इसलिए बोले कि 50-50 वाला कॉन्सेप्ट बस याद रख लीजिए और उसको एज पर उसमें चिपका दीजिए।
ठीक है। 50% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी का, और उसमें मोर देन 50% और मोर देन 50% वर्कफोर्स भी इन्वॉल्व हो, मतलब रोजगार पा रहा हो इस सेक्टर से, ठीक है। तो वैसे को हम लोग सर्विस इकोनॉमी कहेंगे कि 50% जीडीपी का भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो और 50% उसका लोग को रोजगार भी इस सेक्टर से मिल रहा हो, तो वैसे को सर्विस सेक्टर कहेंगे। वही 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, 50% लोगों को रोजगार इंडस्ट्री से, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस सब में अगर मिल रहा हो तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगा वैसे कंट्री। और जिस कंट्री में एग्रीकल्चर 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा हो, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, और प्लस 50% से ज़्यादा लोग को रोजगार भी उसी सेक्टर में मिल रहा हो, तो वैसे इकोनॉमी को हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि इसको हम लोग को अब सिलेबस में तो हर जगह इंडियन इकोनॉमी है, तो हम लोग और हम लोग उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि इंडिया के केस में क्या है। हम लोग शुरू से देखते हैं कि आज़ादी से पहले तो हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, क्योंकि वो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता था जीडीपी में, और 50% से ज़्यादा उसके लोग को रोजगार भी एग्रीकल्चर में ही मिलता था। लेकिन अभी के जो ट्रेंड है उसमें ये काफ़ी घटा है। ये जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका काफ़ी घटा है इंडिया के कॉन्सेप्ट वो में, और घटते घटते लगभग 14% पे आ गया है 50 से, और मोर देन 50 से 14% के आसपास आ गया है। और लेकिन इस ट्रेंड में कमी नहीं आया है, ये वैसा का वैसा लगभग बना हुआ है। आज भी ये लगभग 55% इसका वर्कफोर्स जो है वो इकोनॉमी में उसको 50 वर्कफोर्स में उसका इन्वॉल्व है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब कि उसको रोज़गार अभी भी उसी से मिल रहा है। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका 50 से घट के 14 पे आ गया है। उसी तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जहाँ तक है, इसमें इंडिया का कभी तो 50% पहुँचा ही नहीं। इंडिया का मैक्सिमम 40% से ज़्यादा कभी जीडीपी में कंट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया ही नहीं। 40% उसका लास्ट रहा, तो इसलिए इस क्राइटेरिया में तो इंडियन का वो ऐसे भी फेल है। और इस वर्कफोर्स में भी कभी वो 25 वर्कफोर्स में भी ज़्यादा रोज़गार भी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोग को नहीं मिल पाया। मैक्सिमम ये गया तो 24 पे 25 ऐसे ही गया। और सर्विस सेक्टर में तो बढ़ा, और 50% मोर देन 50% इसमें जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में, लेकिन वर्कफोर्स में इतना नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्कफोर्स में लेस देन 50%, या फिर कहें अभी के डेटा के हिसाब से, ये डेटा चेंज होते रहता है, आप लेटेस्ट चेक कर लीजिएगा, लगभग ये भी 24% के आसपास ही इसमें लोग वर्कफोर्स में रोजगार पा पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें इंडिया ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, ना ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आता है, ना ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ना ही सर्विस इकोनॉमी का। रीज़न आप समझ गए होंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी आप देख रहे हैं 14% पे आ गया है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी की लिस्ट से बाहर चला जाता है। फिर यहाँ तो दोनों ही नहीं है, यहाँ आप देख रहे होंगे 40% मैक्सिमम गया है, अभी तो शायद और कम है, 28% या समथिंग है। तो इसलिए इस फ्रंट पे भी फेल है इंडिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के क्राइटेरिया एलिजिबल होने के लिए, और वर्कफोर्स में भी कम है 50% से, इसलिए ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। इसलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में भी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को नहीं कहते हैं। और सर्विस इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि जीडीपी वाला तो
जीडीपी वाला तो फुलफिल करता है क्राइटेरिया, लेकिन वर्कफोर्स वाला क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता है, यहाँ पे इंडिया फेल हो जाता है। तो इसलिए सर्विस इकोनॉमी भी नहीं कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो है